ईद से एक दिन पहले हुए हंगामे के बाद राजस्थान का जोधपुर शहर अब तक शांत नहीं हुआ है। वहां कर्फ्यू 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इंटरनेट सेवा भी बंद है। दंगे के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी जारी है, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। गहलोत सरकार दंगे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है, तो बीजेपी कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। उन्होंने किसको छोड़ा? उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, उन्होंने हम सबको जिम्मेदार बताया, उन्होंने संघ और भाजपा को जिम्मेदार बताया। चुनाव तो अभी 18 महीने बाकी है हमारे वहाँ। अभी से ही चुनावी मोड में रास्ता को लेके आ गई। जिनकी हकीकत में जिम्मेदारी है वो पुलिस और प्रशासन और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, वो चारों पाक साफ हैं। जोधपुर दंगे का आज तीसरा दिन है, लेकिन इस जिंदा दिल शहर में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। कम्युनल टेंशन यहाँ के हर शख्स के माथे पर देखी जा सकती है। हालात को सामान्य करने के मकसद से जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू को 2 दिनों यानी 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। किसी तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए इलाके में इंटरनेट भी सस्पेंड है। राजस्थान पुलिस और स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जोधपुर दंगों को लेकर अब तक कुल 12 FIR दर्ज की गई है। हिंसा करने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने एहतियातन 133 लोगों को IPC की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। तो पूरी सिचुएशन टेंस रही, आप लोगों ने कर्फ्यू लगाया। मुझे प्रेजेंट सिचुएशन बता दीजिए, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है और किस तरीके की कार्रवाई हुई है? वर्तमान जब स्थिति है यह सामान्य है। कल दोपहर के बाद कोई ऐसा घटना नहीं हुई है और हम पर्याप्त जाब्ता लगाए हैं और कुछ लोग अरेस्ट किया। हमने 151 में भी 133 लोग अरेस्ट किए और बाकी कुछ जो है हमने अपना जो केसेस दर्ज है उसके तहत किया। पुलिस कह रही है कि जांच जारी है, किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जोधपुर दंगे पर सियासत नॉन स्टॉप जारी है। CM अशोक गहलोत पहले दिन से ही दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी हाईकमान के आदेश पर बीजेपी के नेता माहौल खराब कर रहे हैं। तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि गहलोत सरकार वोट को ध्यान में रखकर एक्शन ले रही है। जिन्होंने तलवारें चलाई, पत्थर चलाए, उन्हें छोड़ा जा रहा है। जिन लोगों पर हमला हुआ उनके ही खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इनको सबको होमवर्क दिया हुआ है। इनको JP नड्डा साहब ने और प्रधानमंत्री जी ने अभी बुला के मीटिंग करी दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट की। आप पता कर लीजिए उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चुनाव तो अभी 18 महीने बाकी है हमारे वहाँ। अभी से ही चुनावी मोड में रास्ता को लेके आ गई। उन्होंने किसको छोड़ा? उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, उन्होंने हम सबको जिम्मेदार बताया, उन्होंने संघ और भाजपा को जिम्मेदार बताया, उन्होंने मीडिया को भी जिम्मेदार बताया, लेकिन जिनकी हकीकत में जिम्मेदारी है वो पुलिस और प्रशासन और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, वो चारों पाक साफ हैं। ये जादूगरी के साथ सिद्ध करने की कोशिश उन्होंने जरूर की। जोधपुर में कर्फ्यू है और वहां के हालात को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन कर्फ्यू के बीच वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। एक दिन पहले कर्फ्यू के बीच सरेआम सड़क पर एक लड़के पर हमला हुआ, उसे चाकू मारा गया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त कुछ और लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी ने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की, न ही घायलों की मदद की। हमलावर आराम से मारपीट के बाद वहां से चले गए। बार बार हिंसा को देखते हुए कल जोधपुर में सद्भावना कमेटी की मीटिंग हुई। हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं ने शांति की अपील की। मीटिंग में शामिल ज्यादातर लोगों ने कहा कि जिस किसी ने भी दंगा फैलाया है, मारपीट की है, उन्हें बख्शा न जाए। लेकिन मुफ्ती शेर मोहम्मद ने कहा कि जिस किसी से भी गलती हुई है उन्हें माफ कर दिया जाए। तो मैं तमाम जोधपुर के बाशिंदे, चाहे हिंदू भाई हों या मुसलमान, उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, मैं सच्चे दिल से उनसे दरख्वास्त करूंगा
कि मेहरबानी फरमा करके जो हमारी पुरानी तारीख मेल मोहब्बत की रही उसको बरकरार रखा जाए। अगर किसी भाई से गलती हुई तो उसको माफ़ किया जाए। अगर किसी मुसलमान बच्चे से गलती हुई तो मैं उसकी जानिब से माफ़ी चाहता हूँ। मुफ्ती शेर मोहम्मद के इस बयान पर सद्भावना मीट में बीजेपी नेताओं ने हंगामा कर दिया। नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी का कहना था कि खुद मुफ्ती मान रहे हैं कि दंगा करने वाले मुस्लिम समुदाय से हैं, तो राजस्थान की सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? शेर काजी इस कमेटी के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हमारे लोगों से गलती हुई है, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और जो निर्दोष है उनको घर से उठाकर अंदर डाल दिया, जो शहर में शांति व्यवस्था करना चाह रहे थे उनको अंदर डाल दिया। काहे की सीएल जी ये एक तरफा और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर जवाब राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को सद्भावना कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन वो मीटिंग का बायकॉट करके चले गए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी सिर्फ बात कह के और वो मीटिंग से वॉकआउट कर गए। मैं सबके बीच में कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में कहीं कमी नहीं आने देंगे और कोई भेदभाव नहीं बरता जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।